25 लाख मुसलमानों ने प्लान बनाया और राम मंदिर के मुद्दे को हवा में उड़ाया। बीजेपी का ये विभीषण ना होता और हिंदू एकजुट होते तो बीजेपी अयोध्या नहीं हारती। लल्लू सिंह की एक गलती ने कैसे कटवाई मोदी योगी की नाक, रिपोर्ट सुन हिल जाएंगे। जो कहते थे हम भगवान राम को लाए हैं, क्या उन्हें ये संदेश मिला कि भगवान को कोई नहीं ला सकता? आखिर जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी, वही राम मंदिर जहां बना है, वो सीट बीजेपी कैसे हार गई? स्थानीय लोग कहते हैं लल्लू सिंह को इस बार ब्राह्मणों और स्थानीय दलितों ने भी वोट नहीं किया, क्योंकि लल्लू सिंह ही इकलौते ऐसे सांसद थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि 400 पार मोदी जी को इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके। इसके बाद दलितों और यादवों का वोट बैंक एकजुट हुआ। यहाँ तक कि मायावती का कोर वोटर भी छिटक कर अखिलेश के साथ चला गया और पीडीए वाला दांव चल गया। लेकिन ये लल्लू सिंह की पहली और आखिरी गलती नहीं थी जिसने चुनाव हरवाया, बल्कि 2 और ऐसी गलतियां रही जिसने मोदी योगी की अयोध्या जैसी जगह पर नाक कटवा दी। और हर कोई अब ये पूछ रहा है कि जिस राम मंदिर के सहारे शिखर तक पहुंचे, क्या उसी राम मंदिर का मुद्दा अब बीजेपी को शीर्ष से नीचे लाने वाला है? मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास हो रहे जमीन अधिग्रहण से स्थानीय लोग खासा नाराज थे। यहाँ तक कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दर्जनों बस्तियां उजाड़ी गईं और उन्हें सही मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में अखिलेश की पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने उन नाराज लोगों को सहारा देने का वादा किया। कहा दुकानें भी दिलवाएंगे, मुआवजा भी दिलवाएंगे और मदद भी करेंगे, बस आप हमें जिताइए। जबकि ये काम लल्लू सिंह को करना चाहिए था। स्थानीय सांसद के तौर पर उन्हें योगी सरकार से बात करनी चाहिए थी, दिल्ली बात करनी चाहिए थी और लोगों का उनका हक दिलवाना चाहिए था। लेकिन लल्लू सिंह ने बात छोड़िए, कहते हैं उन नाराज लोगों को ठीक से मनाने तक की कोशिश नहीं की। और नतीजा क्या हुआ, ये सब आपके सामने है। हालांकि दूसरी वजह ये भी है कि अयोध्या जिले में 25 लाख मुसलमान रहते हैं, जिसमें लाखों लोग राम मंदिर पर निर्माण से नाराज थे और इनका वोट बैंक जैसे ही दलितों और ब्राह्मणों के साथ मिला, सपा के लिए संजीवनी की तरह हो गया। अखिलेश इस बात को शायद पहले ही जानते थे कि अयोध्या में खेला होगा, इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान एक बार जब गए तो अपने प्रत्याशी को पूर्व विधायक बोल दिया, जबकि वो मौजूदा विधायक थे। और इस पर विधायक ने टोका तो अखिलेश बोले अब पूर्व ही हो क्योंकि सांसद बन जाओगे। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ सांसद बनने वाले हो। मतलब अखिलेश के सियासी गुणागणित और स्थानीय लोगों की नाराजगी के चक्कर में बीजेपी फंस गई। जो रही सही कसर थी वो उन बड़बोले नेताओं ने पूरी कर दी जो मोदी के 400 पार के सपने को समझ नहीं पाए और जनता में कहने लगे कि संविधान बदलने के लिए इतनी बड़ी संख्या चाहिए। हालांकि एक बात जो आपको अब तक समझ नहीं आई होगी वो ये कि आखिर ब्राह्मण बीजेपी से क्यों नाराज थे। तो इसकी वजह थी कि वोट तो लेते हैं लेकिन खुले मंच से नाम तक नहीं लेते। यहाँ तक कि कैबिनेट में भी गिनी चुनी जगह मिलती है, जबकि सपा ने जिसे टिकट दिया वो एक दलित नेता है और घूम घूम कर गलियों में साफ कहा कि अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। अवधेश प्रसाद एक दलित नेता हैं, 9 बार के विधायक और सपा के प्रमुख दलित चेहरों में से एक अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोटों के अंतर से हराया। वोटों का ये अंतर कुछ भी होता तो सवाल नहीं था, क्योंकि हार बस हार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।